दीप से द्विवेदी और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सावन के महीने में बोलबम, शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। तो जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें, भगवान शंकर के जयकारे से गूंजे शिवालय। सावन के महीने में बोलबम और सावन के महीने में आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखी जाती है। तो जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में जो है श्रद्धालु सुबह से ही लगते हैं और आपको बता दें कि सावन का महीना बेहद पवित्र और बेहद खास माना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो शिवालय हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे खंडवा से। अमित हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अमित, सुबह के वक्त में शिवालयों में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से भक्तों का तांता मंदिरों में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सावन का महीना है और भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। खंडवा की अगर हम बात करते हैं तो खंडवा में 4 प्रसिद्ध कुंड है: भीम कुंड, रामेश्वर कुंड, पदम कुंड और सूरज कुंड। इस वक्त हम जो सूरज कुंड है उसके मंदिर पर खड़े हैं। सूरज कुंड का जो मंदिर है वो बेहद ही प्राचीन है। कहते हैं कि भगवान राम जब ये खांडव वन हुआ करता था तो भगवान राम यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ आराधना की थी। ये जो मंदिर है, सूरज कुंड का जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, कहते हैं कि भगवान राम ने इस कुंड का निर्माण किया था और यहाँ जब मंदिर की स्थापना की थी तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना यहाँ के जल से ही की थी। तो ये मंदिर सूरज कुंड पर बना हुआ है। सूरज कुंड भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और सबसे पहले हम अपने श्रद्धालुओं को इसी मंदिर के दर्शन कराएंगे। इसके बाद यहाँ जो पूजा करने आते हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये मंदिर का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ जलाभिषेक हो रहा है और जो है यहाँ श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। तो ये श्रद्धालुओं का भी तांता लगातार अल सुबह से ही मंदिर में लग जाता है भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। दीप्ति, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शायद चाहे शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो, शिव की महिमा का बखान है और खास तौर से जब सावन का महीना आता है तो भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम जाते हैं। आज यही नजारा हम खंडवा के सूरज कुंड भोलेनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। हम यहाँ दिखाएंगे कि भगवान शिव की आराधना में लीन जो भक्त हैं उनका क्या कहना है वो भी दिखाएंगे। पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए खंडवा के सूरज कुंड भोलेनाथ मंदिर से सीधे दर्शन करा रहे हैं। शिव का जलाभिषेक हो रहा है, दूध से अभिषेक हो रहा है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ बेहद सरल हैं, बेहद भोले हैं। 2 बिल्व पत्र भी उन्हें अगर अर्पित कर दे सच्चे मन से तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। यही कामना लेकर श्रद्धालु खंडवा के सूरज कुंड मंदिर में पहुंचे हैं। भगवान का जलाभिषेक हो रहा है, भगवान का पूजन अर्चन हो रहा है। ये नजारा श्रद्धालुओं को सुबह सुबह हम यहाँ से सीधे दिखा रहे हैं। ये मंदिर जो है सूरज कुंड का मंदिर है, सूरज कुंड भोलेनाथ का मंदिर है। सूर्य की किरणें भी इसी मंदिर पर सबसे पहले पड़ती है। सूरज कुंड का जल लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से ही जानेंगे, श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आखिर उनकी कितनी आस्था है, वो क्या सोचते हैं इस मंदिर को लेकर, भगवान भोलेनाथ को लेकर और सावन के महीने को लेकर। तो ये देख सकते हैं आप, भगवान को बिल्व पत्र अर्पित किए जा रहे हैं, पूजन अर्चन जारी है। तो श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या वे सोचते हैं और क्या उनका कहना है। आप आए हैं, क्या इस मंदिर का इतिहास है, प्राचीनता क्या है? ऐसा बताया जाता है, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि जब भगवान राम वनवास में निकले थे तो खंडवा नगरी खंड के नाम से जानी जाती थी। यहाँ 4 स्थानों पर उन्हें भगवान ने अभिषेक किया।
कहीं भोलेनाथ का अभिषेक किया, कहीं भोलेनाथ को सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। ऐसे 4 हैं, रामेश्वर कुंड, सूरज कुंड, भीम कुंड और पद्म कुंड। सूरज कुंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान सूर्य का जो पहली रोशनी हमारे महादेव के ऊपर आती है और उनका नाम सूरेश्वर महादेव है। साहिबी नगर के लोग, जिले के लोग, प्रदेश के लोग सूरेश्वर महादेव के नाम से इन्हें जाने जाते हैं। बिल्कुल, सावन का महीना है और श्रद्धालुओं की किस तरह की आस्था है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सावन में किस तरह की भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रीति है, भक्ति है? भगवान के प्रति आस्था है जैसे और विश्वास है, इसी वजह से यहाँ पे सब लोग आते हैं। और श्रावण का महीना 12 महीनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे 30 दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सावन को लेकर ज्यादा आस्था रहती है। क्या ऐसा विशेष है सावन के महीने में, क्या कहेंगे? मानते हैं लोग, विश्वास है, भरोसा है, इसलिए करते हैं पूजा पाठ। बिल्कुल, आपकी क्या श्रद्धा है, किस तरह से व्यक्त करेंगे? सावन के महीने में करते हैं ना, वही सब सावन में ज्यादा करते हैं, श्रद्धा है। भगवान से कितनी आस्था है अगर इस मंदिर की बात करें तो? यही की करे सूरज गौतम। आप क्या कहेंगे? प्राचीन समय से है ये मंदिर, यहाँ हम लोगों की बहुत आस्था है और जो भी हम मांगते हैं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हमें शंकर भगवान पे काफी आस्था है। बिल्कुल, आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचते हैं, आप भी आज दर्शन पूजन के लिए आए, क्या करेंगे? ये जो महादेव मंदिर है सूर्येश्वर, जो सबसे पहले किरण आती है सूर्य भगवान की, बड़ी आस्था है इनके साथ। भोलेनाथ जी का मंदिर है और मैं विगत 20 वर्षों से यहीं पे हूँ। सुबह नहा के सबसे पहले प्रभु के दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही सब मेरे कार्य करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था है, भगवान से जुड़ी हुई है। और बाहर से करो थोड़ा, नेटवर्क का कोई। हेलो हेलो, वो पेज डिस्कनेक्ट हो गया था। फ्रेम आ रहा है ना? फ्रेम आ रहा है ना? पेज इधर अमित, लगातार जिस तरह से आप मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, ऐसे में उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए किस तरह से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यहाँ जो आरती हो रही है उस आरती के सीधे दर्शन कराते हैं, उस आरती का सीधा श्रवण कराते हैं और उसके बाद हम यहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। तो दीप्ति, ये आरती जो हो रही है ये सुबह सुबह खंडवा के सूरेश्वर महादेव मंदिर से इस आरती का हम सीधा प्रसारण यहाँ से दिखा रहे हैं। तो खंडवा के सूरेश्वर महादेव मंदिर से हमने आरती के दर्शन कराए और श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे। आप थोड़ा सा बाहर आइए, आपसे बात करेंगे और जानेंगे श्रद्धालुओं से खंडवा के प्राचीनतम सूरेश्वर महादेव मंदिर से किस तरह की आस्था उनकी जुड़ी हुई है, किस तरह से वो देखते हैं कि क्या यहाँ का इतिहास है। जैसा आपने बताया कि भगवान राम जब खंडवा आए थे तब उन्होंने यहाँ पर दर्शन पूजन किया था, अभिषेक किया था, यहाँ पर पास में जो कुंड है वहां से जल लिया था, भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी और उन पर सूर्य जो है सूर्य को यहाँ पर जल अर्पण किया था। किस तरह की आस्था है, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर आप बता रहे हैं। भैया, आस्था का तो कोई छोर ही नहीं है। हमारी आस्था भगवान भोलेनाथ से। मुझे कई बार सब बोलते हैं कि आप कैलाश मानसरोवर जाओ, आप अमरनाथ जाओ, आप यहाँ जाओ, पर हमारा बस एक ही मन रहता है कि हमारे चारों धाम भोलेनाथ यहाँ है और ये सूरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। सूर्य भगवान को सबसे पहले जो रोशनी आती है वो भगवान भोलेनाथ पे आती है और जब वनवास हुआ था तो राम भगवान ने यहाँ उनका अभिषेक पूजन करके सूर्य जी को जल दिया था। ये विशेष है हमारे लिए यहाँ पे और हमारे चारों धाम यही है। बिल्कुल, देखा जाए तो युवाओं का भी जो है अब कहीं ना कहीं आस्था जो है आ रही है, उमड़ रही है। कैसे देखते हैं आप, जो युवा वर्ग है वो भी अब कहीं ना कहीं मंदिरों की तरफ आ रहा है, पूजा आराधना भक्ति में लीन हो रहा है? अभी तक मैंने भी यही देखा है कि अभी तक सिर्फ वो पुराने जो ओल्ड लोग हैं वही आया करते थे, लेकिन अब मंदिरों में बच्चे भी आने लगे हैं, बड़े भी आने लगे हैं, बहुएं भी आती है। सभी अभी शिव मंदिर की तरफ सभी की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अभी श्रावण के महीने में तो काफी भीड़ भी रहती है, तो सभी लोग आते हैं। कम से कम जल तो हर व्यक्ति चढ़ाता ही है, क्योंकि ये इस चीज को दर्शाता है कि आस्था लोगों के मन में है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था। चलिए ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ